मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज देहरा विधानसभा क्षेत्र में बार एसोसिएशन देहरा के कार्यक्रम में भाग लिया और देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पहले देहरा में नारा लगता था, देहरा कोई नहीं तेरा, लेकिन अब देहरा अब हो चुका हमारा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देहरा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य सरकार यहां पर 650 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू बनाने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। ये जू कांगड़ा जिला के मानचित्र पर नए पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा, जिसमें पर्यटक विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ साथ सफारी का अनुभव भी कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी में जू बनाने का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने का है, ताकि वो कुछ दिनों तक पर्यटक यहां पर रुके और यहां के पर्यटन क्षेत्रों का आनंद ले सके। इसके साथ ही राज्य सरकार पौंग बांध में भी साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काफी धन खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा तो स्थानीय युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिकी समृद्ध होगी। मैंने मार्च में इस काम की शुरुआत करवाई, कहा कि शिलान्यास करना है। पता लगा कि 10 साल पहले इसका शिलान्यास हो चुका है। मैंने कहा शिलान्यास नहीं, आप काम शुरू करिए। मैं शिक्षा, मेरे उस समय की प्रेस कटिंग देख लेना, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला, कहा कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं हो रही। मैंने तुरंत प्रभाव से जितने भी फॉरेस्ट क्लियरेंस थी, देहरा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस करवाई, और देहरा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी मंडी दी है, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पूरे हिंदुस्तान में आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया। ये 2010 की बात है, 9-10 की बात है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम 14 साल शुरू नहीं हो चुका। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसकी शुरुआत की। देहरा की संपूर्ण भूमि को मैं जानता था। 600 करोड़ रुपया इंटरनेशनल जू के लिए हम देहरा में खर्च कर रहे हैं। 4 महीने पहले मैं उसका शिलान्यास कर चुका हूं। आप देखेंगे देहरा क्षेत्र के इर्द गिर्द के 2000 लोगों को यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और 600 करोड़ का मतलब है सफारी चलेगी, सब प्रकार के यहाँ जानवर होंगे, होटल बनेंगे, बड़े बड़े होटल बनेंगे, बड़े बड़े फूड प्लाजा बनेंगे, बड़ी बड़ी पार्किंग बनेगी। 3-4 साल में इसका स्वरूप धरातल पर आपको दिखेगा। आज सभी युवा साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जिस संस्कृति और जिस लोकतंत्र को खींचने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है, उसे सबक सिखाने का वक्त है। और ये कोई और सबक नहीं सिखा सकता, ये युवा और जिस क्षेत्र में ये चुनाव होने जा रहे हैं वहां की जनता सिखा सकती है। आपके पास कोई सबसे बड़ा अधिकार कुछ दिया है आजादी के बाद, तो ये वोट का अधिकार आपको दिया है। ये वोट की ही ताकत है कि आज इतनी गर्मी में, जहां उमस इतनी ज्यादा है, मैं भी पसीने से गीला हो रहा हूं, मैं आपके बीच में आया हूं। ये लोकतंत्र की ताकत है, और लोकतंत्र में भी ये वोट की ताकत है। हजारों साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद होता है, आजाद भारत के सूर्य की पहली किरण जब इस देश की धरती पर पड़ती है, उस समय आजादी के जो नेता इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने कोई सबसे बड़ी मांग यहाँ कोई रखी थी, तो वो वोट देने की मांग रखी थी। इस वोट के दम से हम सरकार बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, और जब कोई आपका वोट लेकर विधायक बनता है, ना देहरा की जनता उससे इस्तीफा मांगती है, ना अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय विधानसभा के उससे इस्तीफा मांगते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे इस्तीफा मांगते हैं। कोई नहीं तीनों आजाद विधायकों से इस्तीफा मांगता है। लेकिन फिर भी यह इस्तीफा देकर
लोकतंत्र को जो बेचने की कोशिश करते हैं, ऐसे तीनों को सबक सिखाने का वक्त 10 जुलाई को है। जो 6 उपचुनाव हुए उसमें तो कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी से गद्दारी की थी, उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन किया था। इन 3 विधायकों से तो ना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, ना पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इस्तीफा मांगा, ना ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि तीनों आजाद विधायक इस्तीफा दे दो, ना ही स्पीकर महोदय ने कहा कि तुम्हारे को तीनों का इस्तीफा देते हैं। स्पीकर महोदय ने तो एक कदम आगे बढ़कर हमारे कुलदीप सिंह पठानिया जी ने कहा कि भैया तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो, कांग्रेस नहीं काम करती है तो आप बीजेपी के साथ चले जाओ। लेकिन इसके पीछे का असली रहस्य क्या है? असली रहस्य क्या है? आप बता सकते हैं असली रहस्य क्या है? कौन सा? जोर से बोलिए, सारे हाथ खड़ा करके बोलिए। हाँ, इसका असली रहस्य क्या है? वो जो सामान से भरा अटैची है ना, पता नहीं VIP का था कि कुछ का, वो है। फिर देखिए, ये छोड़िए, फिर देखिए कहा कि अब हम बीजेपी का कमल खरीदना है। अरे बेचारे भारतीय जनता पार्टी के इतने अच्छे कार्यकर्ता है, पहली बार उन्होंने 1998 में खून पसीने के बाद अपनी सरकार बनाई, उस कमल को खरीदा है। भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता भी इनको सबक सिखाएंगे और देहरा की जनता भी इनको सबक सिखाना चाहिए। ये खरीदे हुए कमल को आपने 10 जुलाई को सबक सिखाना है। चुनौती तो 2027 में हमारी भारतीय जनता पार्टी के सामने होगी। 5 साल हमारे काम होंगे, पारदर्शी शासन होगा, हिमाचल की जनता को आत्मनिर्भर बनाने का ध्येय है। 2032 तक हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं, विधायक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। याद रखना, 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। हमारी सरकार ने उसके लिए पहले बजट के बाद से नीतियां तय कर दी है। हम हिमाचल प्रदेश में को हरित राज्य के रूप में विकसित करना चाहते हैं, सोलर राज्य के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इस सब दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज इस युवा सम्मेलन में आप युवाओं से यह अपील करना चाहता हूं कि आपने 10 जुलाई को अधिक से अधिक कांग्रेस के पक्ष में वोट डालना है। आपके लिए 22,000 रोजगार हमने 14 महीने में निकाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में सिर्फ 20,000 लोगों को रोजगार दिया है। हमने 14 महीने में 22,000 रोजगार निकाले। मैं बताना चाहूंगा, IPH में देहरा में भी अभी मल्टीपर्पज वर्कर के इंटरव्यू होने हैं, फीटर के इंटरव्यू होने हैं, इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू होने हैं, चौकीदार के इंटरव्यू होने हैं, वन मित्र के इंटरव्यू होने हैं, कांस्टेबल 1231 है उसके इंटरव्यू होने हैं, 6,500 JVT लेक्चरर्स के हमने बैच वाइज नियुक्तियां कर दी है, 600 डॉक्टरों की नियुक्तियां होनी है, 600 नर्सों की नियुक्तियां होनी है, 950 पटवारी की भर्तियां होनी है। कितने रोजगार के अवसर हमने निकाले हैं, जिसके कईयों के इंटरव्यू चल रहे हैं और कईयों के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। ये सिर्फ 1.5 साल में निकाले हैं। आने वाले समय में हम युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा करेंगे। लेकिन इस समय देहरा के युवाओं के पास एक चुनौती है। ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये हमारी सरकार को बचाने के लिए चुनाव नहीं है। हमारी सरकार के 34 से हिमाचल की जनता ने 38 कर दिए।
हम 3.5 साल और सरकार ईमानदारी से चलाएंगे। ये चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच होने जा रहा है। दागदार और बेदाग के बीच में होने जा रहा है। झूठ और सच के बीच में आने जा रहा है। झूठ कई बार सच से टकराता है। झूठ का कई बार सामना सच से होता है, लेकिन अंत में जीत सच की होती है। इस क्षेत्र के विधायक ने आपके साथ बार बार झूठ बोला, समस्याओं का पार लगा है, समस्याओं का समाधान नहीं किया। आप 3 साल के लिए कमलेश ठाकुर को जिताकर भेजिए। देहरा की समस्याओं का 3 साल में निदान कर दिया जाएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो आप क्या जिताकर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए सारे, दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। यही मैं आपको कहना चाहता हूं।